अब हम चलते हैं एवोगैड्रो लॉ की तरफ। एवोगैड्रो लॉ थोड़ा सा डिफरेंट है। अब हम आगे हमारे चौथे लॉ की तरफ, उसके बाद हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन को पढ़ेंगे। तो हमारा चौथा लॉ क्या है? हमारा चौथा लॉ है एवोगैड्रोस लॉ। अब एवोगैड्रोस लॉ क्या कहता है, जरा आप उसको समझ लीजिए। एवोगैड्रो लॉ एट अ कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर होता है। ये पहला ऐसा लॉ है जहां पर प्रेशर और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाता है। जरा समझना, यहां पर प्रेशर को और टेम्परेचर को दोनों को कांस्टेंट रखा जाता है। A volume of a gas is directly proportional to the number of moles। यार ऑब्वियस बात है, जब आप यहां पर प्रेशर और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखोगे तो आप पीवी इक्वल्स टू क्या पढ़े हो तुम? एनआरटी। जब आपने इन दोनों को ही कांस्टेंट कर दिया तो यहां पर एनआरटी बेसिकली किसके बराबर हो गया? कांस्टेंट है। आर भी कांस्टेंट है तो एनटी किसके बराबर हो गया? सॉरी मैंने यहां पर टेम्परेचर तो कांस्टेंट किया ही नहीं, तो मेरे से गलती हो गई। तो बेसिकली वो ये कह रहा है कि भैया यहां पर प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट है। आपको सबको पता है कि पीवी इक्वल्स टू क्या होता है? एनआरटी। और अगर आपने प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया, टेम्परेचर को भी कांस्टेंट कर दिया, आर की वैल्यू भी कांस्टेंट होती है, तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया? नंबर ऑफ मोल्स। ये तो यार कॉमन सी बात है। आप गैस के जितने मोल्स बढ़ाओगे वॉल्यूम भी बढ़ेगा, सीधी सी बात है, इसमें क्या कोई इफ बट है। तो यहां पर जो एवोगैड्रो लॉ है बेसिकली वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, या फिर आप V इक्वल्स टू K इनटू N भी लिख सकते हो इसको। यस, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे बनाओगे? यहां पर वॉल्यूम ले लो, नंबर ऑफ मोल्स ले लो, ग्राफ ऐसा बनेगा। क्या है इसके अंदर? बच्चों के जैसा खेल है, बट यहां पर एक मजे की चीज है, जरा उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। तो एवोगैड्रो लॉ बेसिकली यहां पर प्रेशर और टेम्परेचर को आप कांस्टेंट रखते हैं। जब आप प्रेशर और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ मोल्स, आप P इक्वल्स टू K इनटू N करके लिख सकते हो, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक है, यहां पर देखो for n number of moles volume of gas is V। for one, अगर एक ही मोल हुआ तो वो V by N कहलाता है और उस वॉल्यूम को कहा जाता है बेसिकली VM कहा जाता है। VM क्या होता है? वॉल्यूम पर मोल, जिसको मोलर वॉल्यूम भी कहा जाता है। अगर कोई पूछे कि मोलर वॉल्यूम क्या होता है, तो मोलर वॉल्यूम पर मोल होता है, वॉल्यूम बाई नंबर ऑफ मोल्स, इसको मोलर वॉल्यूम कहा जाता है। सबको समझ में आ गया? V by N की वैल्यू को वो मोलर वॉल्यूम कहा जाता है। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? या आप लोगों को ध्यान रखना है। और आप लोग ये चीज कहां पे पढ़े हो? आप लोग यहां पर आपके चैप्टर नंबर 1 11th क्लास में पढ़े हो। याद करो कि एक मोल गैस में एसटीपी पर बताइए कितना वॉल्यूम होता है? 22.4 लीटर। यस, एक मोल गैस में एसटीपी पर कितना वॉल्यूम होता है? 22.4 लीटर। बेटा ये काम आएगा, आप लिख लो, इसमें से आप न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हो। एसटीपी का मतलब क्या होता है? उसमें प्रेशर कितना होता है? 1 atm। टेम्परेचर कितना होता है? 273 केल्विन। आपने प्रेशर और टेम्परेचर को क्या कर रखा है यहां पर? कांस्टेंट। तब आपको पता लगा कि एक मोल गैस के अंदर जो है 22.4 लीटर वॉल्यूम होती है। सबको समझ में आया?